तो में एक अलग पहचान बना चुका था इंदौर, जिसे स्वच्छता में जाना जाता था, स्वाद में जाना जाता था। लेकिन यही इंदौर भागीरथपुरा इलाके में जिस तरह की त्रासदी हुई है, जहां दूषित जल से तकरीबन 16 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। वहाँ बच्चे को बोले कि नहीं है बच्चा, और मौत की वजह बताई जा रही है कि सीवरेज का पानी जो लीकेज हुआ और लीकेज होने के बाद में लोगों तक पहुंचा ना। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लेकिन इसी स्वच्छ शहर में गंदे पानी ने ऐसा कहर बरपाया है कि 17 लोगों की जान चली गई और 8000 से ज्यादा लोग गंभीर बीमार हो गए हैं। मामला है इंदौर के भागीरथपुरा इलाके का, जहां नर्मदा के पीने के पानी में सीवेज का गंदा पानी मिल गया। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि मंत्री से लेकर कलेक्टर तक मौके पर पहुंच गई और यह अब मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना चुका था इंदौर, जिसे स्वच्छता में जाना जाता था, स्वाद में जाना जाता था और देश विदेशों में इंदौर का नाम गर्व से लिया जाता था। लेकिन यही इंदौर भागीरथपुरा इलाके में जिस तरह की त्रासदी हुई है, जहां दूषित जल से तकरीबन 16 से अधिक लोगों की मौत हुई है और मौत की वजह बताई जा रही है कि सीवरेज का पानी जो लीकेज हुआ और लीकेज होने के बाद में लोगों तक गंदा पानी बना मौत की वजह, 17 लोगों की मौत, 8000 से अधिक बीमार, दर्जनों घर प्रभावित, निजी अस्पतालों में भर्ती। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, दस्त और बुखार के बाद एक एक कर लोगों की मौत होने लगी। सबसे पहले उर्मिला यादव नामक महिला की मौत हुई और इसके बाद मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। जांच में बड़ा खुलासा, नर्मदा जल में सीवरेज मिला। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट, पानी के सैंपल जांच में फेल। जांच में सामने आया कि भागीरथपुरा चौकी के पीछे बने शौचालय के पास पाइपलाइन में पहला लीकेज हुआ था। यहीं से सीवरेज का गंदा पानी नर्मदा जल की पाइपलाइन में मिल गया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी, जिसमें दूषित पानी की पुष्टि की गई। प्रशासन की आपात व्यवस्था, 50 से अधिक टैंकर तैनात, घर घर पीने का पानी सप्लाई, नई पाइपलाइन और सीवरेज लाइन का काम शुरू। दूषित पानी से भागीरथपुरा भले ही चंद मौतों की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन अब जो सोया हुआ प्रशासन साहब वो जाग गया है। यहाँ पर सीवरेज से लेकर पाइपलाइन का काम जो है वो तेजी से चला आ रहा है। अब तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवरेज, जिस कारण ये बताया जा रहा है कि यही वो सीवरेज का पानी था जिसके कारण लोग दूषित पानी पी रहे थे और दूषित पानी पीने के बाद में यहाँ पर कई लोग बीमार हुए तो कई लोग इस दूषित पानी की मौत के भेंट चढ़ गए। लेकिन अब सीवरेज का काम यहाँ पर चालू हो गया है। नगर निगम का तकरीबन 500 से भी अधिक लोग, कर्मचारी जो है यहाँ पर तैनात है, लगे हुए हैं और लगातार सीवरेज का यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये काई की लाइन खुद रही है, डेनेश हाँ, पहले नहीं खुदी है, नहीं चौक हो रही थी पहले, चौक हो रही थी। हाँ, फूटी हुई थी लाइनें? नहीं फूटी हुई नहीं, चौक थी। चौक क्या यही पानी था नहीं, सीवरेज का जो मिल रहा था? पता नहीं हमको। कितने साल पुरानी है? पता नहीं हमको, पता नहीं। देखिए यहाँ पर हर जवाब सिर्फ पता नहीं है। मंत्री से लेकर तमाम कर्मचारियों को कुछ भी नहीं पता। 15-16 लोग मर जाते हैं, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन सवाल जब पूछा जाता तो जवाब नहीं पता। इसके अलावा कोई सवाल नहीं। लेकिन आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन डालने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ी जो सीवरेज की लाइन है वो डाली जाएगी। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने 50 से ज्यादा टैंकरों से घर घर पीने का पानी पहुंचाना शुरू किया। साथ ही इलाके में नई पाइपलाइन और सीवरेज लाइन डालने का काम भी शुरू कर दिया गया। मंत्री पहुंचे, परिजनों का इनकार। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, 2 लाख रुपए की सहायता राशि, परिवार ने लेने से किया इनकार। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मृतक उर्मिला यादव के घर पहुंचे। उन्होंने 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की, लेकिन परिवार ने राशि लेने से इनकार कर दिया। इसी दौरान क्षेत्र के लोगों ने मंत्री का रास्ता रोककर अपनी नाराजगी भी जाहिर की।
शब्द नहीं है, संवेदनाएं हैं। सूर्योदय टीवी इन परिवार के साथ जरूर खड़ा है। आज हम भागीरथपुरा के उस इलाके में हैं जहां से मौत के जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था। सबसे पहले अगर किसी की मौत हुई थी तो वो उर्मिला देवी थी। उर्मिला की यहाँ पर मौत हुई थी। उर्मिला यादव की बीमार रही और अचानक जो है इसी उल्टी दस्त के बाद जो है वो उल्टी दस्त उससे शुरू हुई, बीमार होना शुरू हुई और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वो दूषित पानी जिसके कारण उर्मिला देवी इस दुनिया में नहीं रही। उनका परिवार आज मेरे साथ मौजूद है, उनका बेटा यहाँ पर मौजूद है, उनके पति मेरे साथ मौजूद है। और इस सरकार के मुंह पे तमाचा मारा इनने। जो 2 लाख रुपए लेकर के यहाँ पर मंत्री जी पहुंचे थे, उस 2 लाख रुपए को ठुकरा दिया है। ये साफ कह दिया है कि इतनी जान सस्ती नहीं है। जी क्या कहेंगे सर? पैसे अब जान तो चली गई माता राम की, अब क्या बोले। जी सरकार की तो कोई सरकार है नहीं। 2 लाख कीमत लगाने आए थे, हाँ बाकी वापस कर दिया। अभी तो चेक हमने हाँ बोल रहा था अस्पताल का ही पैसा दिलाएंगे, लिख के लेगा। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। तो ये आप एक चीज बताइए, ये मतलब क्या हुआ था माता राम को? पहले दिन कब पानी पिया था, कब भर? मेरी माता राम 27 तारीख की शाम तक अच्छी थी, सब हंस बोल रही थी गली में। बाकी अचानक उल्टी दस्ते लगे तो हमने सोचा चलो ऐसे ही लगेंगे, दवाई गोली लाके खिलाई। बाकी सुबह में माता राम बेहाल हो गई उल्टी दस्ते में, लेके हम क्लात मार्केट हॉस्पिटल में भागे। वहाँ हमने 22 घंटे इंतजार करा। माता राम को भर्ती करा के 40,000 रुपए लगाए, बाकी माता राम को नहीं बचा पाए। वहाँ से हमको सुबह 11 बजे डेड बॉडी दे दी। और तो ये कि 27 तारीख को वो स्कूल में जाती थी ड्यूटी पे, ड्यूटी करके आई। तो उसके बाद बीमार वगैरह कुछ नहीं थी वो, काम धंधा करना। ये पानी कब से पी रहे हैं आप लोग? पानी तो मतलब शुरू से ही पी रहे हैं। गंदा पानी कब आया था? गंदा पानी आता रहता है, महीने 15 दिन में आता रहता था। तो सोचते थे कि हो सकता है मतलब कुछ पाइप में मतलब मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पे काम भी चल रहा था ना? हाँ, काम भी चल रहा था। तो आप कुछ डालते थे फिटकरी या ऐसा कुछ करते थे? पानी बॉईल करके फिटकरी डाल के साफ कर लेते थे हम पानी को। वो तो आता रहता था साफ। फिर भी असर करा उसने? हाँ, अब ये केमिकल डाला था उन्होंने, ज्यादा मात्रा में डाल दिया, जिससे राही मच गई भागीरथपुरा में पूरी। तो कह रहे हैं कि सीवरेज का पानी मिल गया है? नहीं, ये तो कोई केमिकल, देखो वो गंदा पानी तो आता ही रहता था। आज के दिन शिकायत हुई यहाँ पे? कभी शिकायत भी करी पार्षद जी से, बोले करवा देंगे। शिकायत करी तो पार्षद जो यहाँ का मतलब था वो तो झूला झूल दिया वो वहाँ पे बगिया में। और वो उसको शिकायत करी कि ये गंदा पानी आ रही है। तो बोला चेक क्यों नहीं लिया आपने? चेक अभी मैं तो था नहीं, मतलब मैं चेक नहीं लिया आपने? चेक तो मैं भांजे ने वापस कर दिया। मैं भी मिसेज को लेके अस्पताल गया हुआ था, बेहाल थी मिसेज। भांजा था। तो आपके नीचे ऐसा चेक है ना? हाँ, सरकार से ऐसा चेक नीचे। उन्होंने कीमत भी 2 लाख रुपए लगई। अरे अच्छा, तो मैं दे दूं सरकार को 5 लाख 10 लाख, मेरे को उनकी जान दे दो। देखिए, ये बहुत दुखित परिवार है, इनकी संवेदनाएं हैं। वाकई ये पूरा इलाका जो है वो मातम में पसरा पड़ा है। हर इलाके में अगर बात की जाए मौत के आंकड़ों की, 16 से अधिक मौतें हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी 6 पर अटका हुआ कि 6 मौतें हुई है। हालांकि जांच का विषय है किन कारणों से हुई, क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए, इस तरह का भी कहना है। लेकिन ये उर्मिला देवी आज हमारे बीच नहीं है। जिस सिस्टम के उस कमी के कारण, उस जिम्मेदारों के कारण आज उर्मिला देवी जो है इस दुनिया में नहीं रही। अगर शायद सिस्टम सुधरता, सिस्टम अपना काम करता, तो शायद उर्मिला आज हमारे बीच होती। बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। नगर निगम अपर आयुक्त निलंबित, निगम आयुक्त दीपक यादव निलंबित, पीएचई प्रभारी संजीव श्रीवास्तव निलंबित। नए प्रभारी के रूप में दीक्षित सिग्नल नियुक्त आदेश की कॉपी। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद नगर निगम और पीएचई विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी। 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। राजनीति भी गरमाई। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद। कांग्रेस का आरोप, पीड़ितों से मिलने नहीं दिया। मामले को लेकर भागीरथपुरा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद भी देखने को मिला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका जा रहा है। अब क्या हो रहा है?
कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे। टैंकरों की जांच, 5000 घरों की स्कैनिंग। कलेक्टर शिवम वर्मा खुद भागीरथपुरा पहुंचे और पानी के टैंकरों की जांच की। सीएमएचओ माधव हसनी ने बताया कि पूरे 5000 घरों की स्कैनिंग की जाएगी। इसके लिए 600 से अधिक डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता कोबो टूल एप्लीकेशन से सर्वे कर रहे हैं। भागीरथपुरा वो इलाका जहां दूषित पानी से कई लोग बीमार हो गए, कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के वो मंत्री से लेकर अधिकारी अपने इस मौत के आंकड़ों को छुपाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन पानी आज भी गंदा है और हालात कुछ ऐसे हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सुबह नर्मदा का पानी है और नर्मदा के पानी की तस्वीरें आप ये देखिए कितना मटमेला है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसे व्यवस्थित दिखाएं। और ये सुबह नर्मदा का पानी आप देख सकते हैं पूरा काई जमा हुआ है और ये अंदर तक इसकी स्थिति बनी हुई है काई जमने की। लेकिन बात की जाए तो क्या ये इतना दूषित पानी जिससे लोगों की जान जा रही है और अभी भी घर के नलों में ये पानी निकल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम तस्वीरें दिखाएं, ये आरओ का पानी है जिसे अब लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आरओ के पानी को, ये वो आरओ का पानी है जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ पानी है जिसे ये मंत्री, नेता और तमाम लोग अपने ऑफिसों में बैठकर पीते हैं। लेकिन आम जनता के लिए इस तरह का पानी जो है पीने के लिए दिया जा रहा है, जिससे मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कई लोग जो है वो बीमार हुए हैं। सर कैसे देख रहे हैं? पानी के लिए हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि बस नर्मदा और चेंबर की लाइन दोनों अलग अलग हो जाए। हम यही चाहते थे कि हमारा सुरक्षित भागीरथपुरा वार्ड हो जाए। आज भी पानी जो आया है वो पानी में आप देख रहे हो कि पानी थोड़ा सा गंदा ही था, मगर आरओ में उसमें सेक करेंगे तो बीमार तो होना ही है जी। बस हम यही कहना चाहते हैं। हर कोई आरओ तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होगा। गरीब आदमी कहाँ से करेगा सर, बेचारे उनके खाने के लाने पड़ रहे हैं। मजदूर आदमी मांग के लिए आएगा, एक बार दे देगा, कोई व्यक्ति 2 बार दे देगा, लेकिन हर बार आरओ नहीं यूज कर सकता। इसलिए नर्मदा के अंदर जो पानी आ रहा है वो व्यवस्थित आए, बस हम यही चाह रहे हैं। ये अधिकारी अपने ऑफिसों में पीते हैं साफ पानी और आप लोग यहाँ पे इस तरह का पानी आ रहा है। अब ये तो क्या प्रशासन को सोचना है कि हमको मतलब जनता को कैसा मतलब पानी में कराना है। हम टिकट के वोट के लिए तो हम घर घर घूम लेते हैं, तो ऐसे पानी के लिए भी इनको घूमना चाहिए ना कि भाई आपको पानी शुद्ध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब कि जनता मतलब मेला पानी पी रही है और हम मतलब यहाँ पे मतलब कि आराम से ऐश फरमा रहे, मतलब कोई समझ सुनते ही नहीं है। जाने जाओ तो 1707 बार तक करते हैं। मतलब ये कह रहा कि अपने टैंकर लगा रखे, 50 से अधिक टैंकर चल रहे हैं, पानी घर तक पहुंचा रहे हैं। तो टैंकर में गंदा पानी आ रहा है, मंत्री जी क्या करेंगे? टैंकर में गंदा पानी आ रहा है, टैंकर में मंत्री जी खड़े होकर टैंकर झांक रहे कि पानी कैसा आ रहा है। तो उनको स्थिति ऐसी है ड्रेनेज की और कचरों की। हाँ, ड्रेनेज और कचरा का भी व्यवस्थित पूरी तरह से साफ ही नहीं हुआ है। हाँ। चल रही है प्रतिक्रिया, चल रही है, काम तो चल रहा है। सीवरेज का पानी मिला ये है या कुछ और भी हो सकता है? अब ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। अब तो हम तो सिर्फ देख के बता सकते हैं आपको। कितना आंकड़ा कितना हो गया मौत का? 17 तो आज हो गई, अभी मोबाइल में देखा 17 मौत तो हो चुकी है। हाँ, प्रशासन तो 6 ही बता रहा है। वो प्रशासन का तो क्या, प्रशासन का कोई प्रशासन है क्या? बस तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते आगे। बिल्कुल, यहाँ के लोग डरे हैं, सहमे हैं और परेशान हैं। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि अब सर्च जो अभियान है वो भी शुरू हो चुका है, चल चुका है। हर घर के लोग यहाँ पर मौजूद है, सर्चिंग यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें ये साफ देख सकते हैं कि स्कैन जो यहाँ पर वो टूल के माध्यम से सर्चिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी भी स्थिति है। दूसरी ओर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि नगर निगम का अमला लगातार ड्रेनेज और नालियों को साफ करने में लगा हुआ है और ये वही नाली और डैमेज है जहां पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इसी ड्रेनेज और लाइन के साफ सफाई का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी आप पीछे की ड्रेनेज की स्थिति हम आपको बताएंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप ड्रेनेज की जो स्थिति वो यहाँ पर दिखाएं। और नगर निगम की जेसीबी, छोटी पोकलेन मशीन जिसे हम कहते हैं, छोटी जेसीबी भी यहाँ पर मौजूद है, कचरा उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इतना समय क्यों लग गया? देखिए आप कचरे का ढेर देखिए, आप सालों का ये कचरा साफ नजर आ रहा है कि सालों तक ये कचरा मौजूद होगा। लेकिन अब साफ सफाई और प्रशासन की नींद जागी है और इस कचरे को उठाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में इस कचरे को उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ड्रेनेज की लाइन हम डेड लाइन आपको बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चैम्बरों के अंदर से नर्मदा की लाइन निकली हुई है। लेकिन चैम्बरों के अंदर से निकलने के बावजूद अगर ये तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें आप यहाँ की देख सकते हैं कि ये पूरा ड्रेनेज है। लेकिन यहाँ की अभी भी जो गंदगी है, जो नालियां है, वो साफ नजर आ सकती है कि आप ये देखिए, आप पूरा बैकलाइन जो है यहाँ पर मौजूद, ये बैकलाइन है। लेकिन अभी भी आगे तक का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गंदगी और कचरा है वो साफ नजर आ सकता है।
ये बैकलाइन है। अब सफाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। आनन फानन में प्रशासन जो है अब जागा है, लेकिन शायद पहले जाग जाता इस स्थितियों को पहले ही, क्योंकि इस बैकलाइन को चेंज करने के लिए या कि पाइपलाइन को चेंज करने के लिए टेंडर भी हुए थे, लेकिन 6 महीनों से ये टेंडर कागजों के इंतजार में सिर्फ अधिकारियों के सिग्नेचर के लिए रुके हुए थे, क्योंकि अगर टेंडर हो जाता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। कैमरा पर्सन धीरज के साथ भारत पाटिल, सूर्योदय न्यूज, इंदौर। स्वच्छता में नंबर 1 कहलाने वाला इंदौर आज अपने सिस्टम की बड़ी चूक की कीमत चुका रहा है। अब सवाल यही है कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई से पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी।